आज का होस्ट हूं मैं आप लोगों के लिए। और आज आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत बहुत जबरदस्त लीडर। एक ऐसे लीडर जिनकी एनर्जी, जिनकी विजडम, जिनका पैशन इज इज पार एक्सीलेंस। और उम्मीद से कहीं ज्यादा की आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि वो भी अपनी उम्र से कहीं ज्यादा है। तो इस वजह से एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है यूथ का, एक एक विजडम का, एक पैशन का, फॉर द सेंस कि क्यों ऐसे उन्होंने डिसीजंस लिए इन सो अर्ली इन लाइफ। और सर्दियां बस शुरू होने वाली है, दिल्ली जैसी जगह के अंदर कल बारिश का पूरा अनुमान है। और उसके बाद में फिर नो लुकिंग बैक। उसके बाद में सारी रजाइयां, जैकेट्स और सारे गर्म कपड़े निकलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, एक दिन पहले, हमने एक और तैयारी की है जिससे कि सब गर्मा जाए, सबके अंदर वो जुनून हम इंस्टिल कर सकें। दैट्स व्हाट आवर फोकस एंड गोल इज। सो without further ado, I would like to call upon Rahul and Preeti Negi to up on the stage, please. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच अंकुर जी। और है ना, अंकुर जी की तो बात सुन के ही है ना वैसे ही गर्मी आ जाती है। राइट। और दिल्ली से वो हैं और है ना बहुत ही जबरदस्त। आजकल तो न्यूज़ चलती रहती है दिल्ली की, है ना, मौसम भी ऐसा चल रहा है तो सुनते रहते हैं डेली, है ना, ये हो रहा है वो हो रहा है। आई होप सो। उन्होंने बताया बारिश का अनुमान है तो सारी चीजें और बेटर हो जाएंगी, है ना। और ठंड तो बहुत अच्छी लगती है यार, है ना, संडे को सुबह सुबह देर में उठना। और है ना, सुबह सुबह कोई रजाई के अंदर ही, है ना, चाय दे दे, वहीं पे ब्रेकफास्ट दे दे तो और ही मजा आ जाए। तो सब चाहते तो ऐसा है बट होता नहीं है ना। बट ठीक है, बात करेंगे उसके बारे में और थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। राहुल नाम है मेरा और देहरादून से बिलोंग करता हूँ। मेरी वाइफ प्रीति और एक हमारी बिटिया है आद्विका, 2 साल की है ना। अगर आपको मेरे फोन में कुछ लाइंस दिख रही होंगी तो वो उसी की देन है, बिकॉज जोर से पटक दिया था एक बार। है ना, तो पता लगता है छोटा बच्चा है घर पे, है ना। और हम लोग मॉम डैड के साथ रहते हैं देहरादून में। बेसिकली हम लोग यहीं के हैं, मतलब बेसिकली गढ़वाल के हैं, है ना, जो लोग यहाँ के जानते होंगे। बट सेटल्ड इन देहरादून। और अपनी लाइफ की बात करूंगा तो देखिए, है ना, बॉर्न एंड ब्रॉट अप एक छोटा सा विलेज विलेज का एक जगह है ना, उत्तरकाशी। और वहाँ पर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ और वहीं पर पढ़ाई करी, है ना। सबके साथ यही होता है ना, कॉमन चीजें तो हैं। और आज मैं जरूर चाहूंगा, देखिए, जो लोग यहाँ पर नए आए हैं, जो पहली बार आए हैं ना, वो उनके लिए हो सकता है स्टोरी थोड़ा बोरिंग वाला पार्ट हो जाए, बोलेंगे यार क्या अपने बारे में बता रहा है। बट है ना, वो केवल एक बोलते हैं ना, पुल क्रिएट करने के लिए है कि यार लाइफ सबकी एक जैसी होती है, कोई भी हो, है ना, छोटा हो बड़ा हो, बट शुरुआत तो वैसी होती है, सब छोटे ही तो होते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है ना जो बड़ा ही आ गया कि भाई चलो भगवान ने भेज दिया हमको, है ना, सब छोटे ही हैं। है ना, फिर पेरेंट्स के साथ बड़ा बड़ा हुए, बड़े हुए, फिर पढ़ाई हुई, फिर आज आपकी भी एक फैमिली है ना। तो अपने साथ भी वैसा ही हुआ है ना, स्टडी हुई, 12th तक करा, फिर कॉलेज चले गए, रुड़की में इंजीनियरिंग करी, है ना, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं, है ना। और तो ये भी बताना चाहता हूँ, बेवकूफ़ तो नहीं हूँ, है ना, थोड़ा बहुत तो पता है जिंदगी के बारे में, पढ़ाई वढ़ाई करी है कुछ, है ना। वो मैंने कैसे इंजीनियरिंग करी मेरे को ही पता है, बट कुछ तो किया ही होगा। थोड़ा बहुत तो समझ आया ही होगा, है ना। तो बिल्कुल, है ना, कॉलेज करा और उसके बाद वही, है ना। देखिए, मैं इस पॉइंट पे हमेशा लेके आता हूँ जब भी मैं टॉक करता हूँ, बिकॉज जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं या जब भी हम पढ़ाई की बात करते हैं, जब भी कॉलेज की बात करते हैं, अपने घर का माइंडसेट की जब हम बात करते हैं ना, तो देखिए, हमें जिंदगी में एक ही चीज सिखाई जाती है कि भैया पढ़ो लिखो नौकरी करो, है ना। और बचपन से वो फीड किया जाता है बार बार, है ना, ठोक बजा के बार बार, है ना, पढ़ो 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 पढ़ो। मैं मानता हूं कि आजकल बच्चा तो 2-3 साल का प्ले ग्रुप में भी जाने लगता है ना, उसके दिमाग में भी यही डाला जाता है, पढ़ 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 पढ़। अरे भाई, उसको तो पता ही नहीं है अभी, वो तो जानता ही नहीं है कुछ अभी, है ना, बचपन से ही, है ना, चल रही है उसकी बिल्कुल मरम्मत। इंजीनियरिंग वहीं से शुरू हो गई उसकी, पेरेंट्स पहले ही कर देते हैं। वो बाद में करेगा, राइट, है ना। और बिल्कुल अपनी बात को थोड़ा सा आगे करूंगा तो मैं एक स्टोरी जरूर चाहता हूँ। मैंने एक स्टोरी सुनी थी, है ना, रिसेंटली, वैसे पुरानी स्टोरी है बट रिसेंटली मैंने सुनी तो मुझे लगा जरूर आपके साथ शेयर करनी चाहिए ना। एक एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय होता है ना, और बॉस होता है ऑब्वियसली, क्योंकि एम्प्लॉय होगा तो बॉस भी होगा। और एक दिन सारे एम्प्लॉय ऑफिस में होते हैं तो वो देखते हैं खिड़की से बाहर, उनका बॉस ने एक लंबी सी गाड़ी लेके आता है ना, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जो भी रही होगी, आप जो भी इमेजिन कर लीजिए, बहुत अच्छी गाड़ी। आप आपके बॉस के पास कौन सी है ना, बॉस मतलब जो मालिक है ना।
तो सारे वो अंदर आता है तो सारे एम्प्लॉय बोलते हैं सर कॉन्ग्रेचुलेशन, सब उसको है ना क्लैपिंग करते हैं उसको, तो सबको बुलाता है एक जगह और है ना सबको बोलता है कि थैंक यू सो मच। ये सब आपके बिना नहीं होता, तो आप और मेहनत कीजिए है ना, रेगुलर और अच्छे से काम कीजिए, तो अगले साल मैं एक और गाड़ी ले आऊंगा है ना, बट आई एम ट्राइंग टू से, है ना, और मैं क्या अंडरस्टैंड आपको कराना चाह रहा हूँ, और आप ये सोच के भी देखिएगा कि आप कौन सी साइड हो। आप उस वाली साइड हो कि जो अगले साल हर कुछ बदलने वाला है, या हर साल कुछ ना कुछ बदलने वाला है, या उस साइड हो कि जिस साइड हम केवल क्लैपिंग करते हैं। ज्यादातर लोग लाइफ में कौन सी वाली साइड है, क्लैपिंग वाली। मैं ये नहीं, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं आज आपको एक चीज जरूर है ना ब्रेकआउट करना चाहूंगा कि ये जो माइंडसेट है ना, मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगा। ये इंपॉर्टेंट ये है, क्या बिजनेस है, क्योंकि आपने सुन ही लिया व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना, उसके बारे में हम बात कर लेंगे, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है कि क्या आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, जरूरत क्या है मेरी, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे चाहिए क्या, या फिर लगे पड़े हैं बस ऐसे ही, है ना। तो साइड तो आपको पता है ना, आप कौन सी साइड हो, ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, है ना। अभी बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि सीईओ हमारे मालिक है, भाई वो नहीं है है ना? क्योंकि बॉस वही दिख रहा है ना आपको, तो मैं उन बॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बॉस की बात कर रहा हूँ जो मालिक है आपकी कंपनी का। आप कौन सी साइड में हो, एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में ज्यादातर लोग, क्या मुझे लगता है 95%, 99% लोग उसी में, है ना? लेकिन ऐसा है क्यों, कभी हमने इसको जानने की कोशिश नहीं करते, कभी हम, पता है अपनी लाइफ में, क्योंकि बिजी हो जाते हैं ना। एक बहुत आसान सा मतलब इंग्लिश वर्ड है ना, बिजी। आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी, अरे कहाँ बिजी हो भाई, काम में बिजी है, कौन सा काम है पता ही नहीं, लाइफ में बिजी है पता ही नहीं जा कहाँ रहे। लेकिन ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम सोचते ही नहीं, और सच में मैं बता रहा हूँ, पता है क्यों नहीं सोच पाते, क्योंकि इतनी चीजों से हम घिर जाते हैं, इतनी सारी चीजें लाइफ में हो जाती हैं कि समझ ही नहीं आता क्या करें क्या नहीं, जो चल रहा है चलो यार, कुछ अच्छा मिल जाएगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लाइफ तो चली रही है ना। फिर तो वही हो जाता है ना, आप किससे फोन पे बात करो और वो बोले भाई कट रही है बस, आपको लग रहा है इसकी जिंदगी तो बढ़िया है, लेकिन वो फोन में बोल रहा है यार कट ही रही है। अब ऐसा है क्यों, थोड़ा इसको समझते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को समझ आई, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही सबसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, लेकिन जो मेरे को समझ आई, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर आपको दूंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है माइंड सेट, जो मैं बात कर रहा था बचपन से, जो हैमरिंग की जाती है ना हमारे दिमाग में, पढ़ो 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 बड़ी, कहावतें भी हैं बॉस, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। सच है क्या है, आप बताओ, आज भी पढ़ाया जा रहा है ये सबको पता है, आज तो खेल कूद में सब कुछ हो गया है, डांसिंग सिंगिंग सब कुछ, फिर भी पढ़ाया जा रहा है, वो हैमरिंग की जाती है ना। और अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाओगे तो क्या है, एजुकेशन सिस्टम ही तो है हमारा, बचपन से, आप समझ रहे हो ना, बचपन से ये तो सिखाया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम में, पढ़ना क्यों है, अच्छी ग्रेड क्यों लानी है, रीजन क्या है, आपको फर्स्ट आना है, क्यों आना है भाई, मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में, लेकिन बच्चा तो नहीं बोल सकता ना। मैं चाहता हूं आज अगर पेरेंट्स यहाँ पर है ना, वो समझें कम से कम इसको, छोड़ दो आप करो ना करो, ये जरूर समझो, है ना। एक आदमी की जिंदगी सेट सेट हो जाएगी भाई, है ना? आपकी फ्यूचर जनरेशन बदल जाएगी, बिल्कुल ही डिफरेंट माइंडसेट हो जाएगा आज अगर आप समझ गए। ये जो हम बताना चाह रहे हैं बिजनेस में, ठीक है आप कर लेना, वो तो समझ जाओगे आप, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कि मैं चाहता हूँ आज आप वो माइंडसेट लेके जाएं कि बहुत सच में, है ना, क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है, और ये सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या सच में हमें उसी पे रहना चाहिए या कुछ और नहीं सोचना चाहिए, या अगर कुछ समझ आ रहा है या कुछ सामने से कोई पॉइंट है कि हमें देखना नहीं चाहिए। क्योंकि लोग तो ये बोलते हैं ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यार किस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो, अभी यहाँ पर कुछ नए लोग होंगे, लगा अरे यार ये तो सुना ही है हमने पहले, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अच्छा वो सुन भी नहीं रहे होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे, मतलब यार चल बुला दिया बैठे रहते, क्योंकि कैमरे में नहीं है ना, हमें क्या पता आप क्या कर रहे हो, क्या पता सब्जी काट रहे हो, नहाने ही चले गए हो आपने, है ना। अच्छा कुछ लोग बाथरूम भी ले गए होंगे, मुझे क्यों पता है, मैं भी ऐसे ही करता था ना, शावर चल रहा है आवाज नहीं आती भाई मीटिंग की कुछ कुछ नहीं सुनाई दे रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, है ना, तो शावर बंद कीजिए, 2 मिनट के लिए ऐसे खड़े हो जाइए, वहीं सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, देख नहीं रहे हैं हम आपको,
है ना? तो मैं क्या आपको बोलना चाह रहा हूँ, पढ़ो लिखो नौकरी वाली चीजों को थोड़ा सा ब्रेक कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ पढ़ाई मत कराइए, नौकरी मत कराइए, खराब है, नहीं। लेकिन वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए। मैं बहुत आजकल, पता है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप सुनोगे ना, एवरीवन इज सेइंग पागल मत हो जाइए नौकरी के लिए, है ना? और परसों तो मैं बहुत अच्छी एक लाइन सुना था, मेरे तो बिल्कुल दिल को छू गई हो, कि अगर आप जॉब क्लास हो तो आप अपनी एक जनरेशन की मेहनत को वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी जनरेशन की जो मेहनत है ना, वो आपके आगे वाली जनरेशन को नहीं मिलेगी। आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, बहुत बढ़िया, आपका बच्चा क्या बनेगा? जीरो से तो शुरू करेगा, तो आपकी जो मेहनत आपने 60 साल करी, जीरो हो गई ना। लेकिन अगर आप एक छोटा सा बिजनेस करते, आप कुछ भी अपना कोई काम करते, तो वो सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर होता कि नहीं होता? चाहे छोटा सा होता, चाहे एक छोटी सी, कुछ भी, आप समझ रहे हो ना? तो उसको थोड़ा सा ब्रेकआउट कीजिए। और ये हम क्यों बोला जाता है पढ़ो लिखो नौकरी, क्योंकि हम मानते हैं सेफ है, ये सिक्योर है, और यही सबसे बढ़िया है, यही बेस्ट है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, दिस इज द हार्श रियलिटी, है ना? इसको आप समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा। सरकारी नौकरी करो, ऐसा कौन यहाँ पर व्यक्ति है जिसने ये नहीं सुना अपने पेरेंट्स के मुंह से? तैयारी कर लो, अभी भी समय है। आप इसके पीछे का ना माइंडसेट सोचने की कोशिश कीजिए। जिस दिन मुझे समझ आया ना, आई वॉज वेरी शॉक, व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू, व्हाट दे आर ट्राइंग टू टीच यू। भाई काम वाम नहीं करना तुमने, व्हाट दे वांट, काम मत करो, आराम करो। क्यों बोला जाता है सरकारी नौकरी? आप मुझे सच बताओ। मैं मतलब गलत बोल रहा हूँ? इसलिए तो बोलते हैं ना, सरकारी नौकरी का काम वाम कुछ नहीं है, कुछ भी हो जाएगा ना, सिक्योर है। इसका मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं हमको? काम मत करो। और यही आप पास कर रहे हो अपनी आगे वाली जनरेशन में, और फिर बोलते हो देश आगे नहीं बढ़ रहा, हम तो पीछे रह गए। ऐसे कैसे होगा यार? बदलना आपको तो पड़ेगा ना थोड़ा सा, है ना? सब कुछ मोदी जी थोड़ी ना कर देंगे अकेले। है ना? वो झंडा लेके नहीं होता भाई, कुछ करना पड़ता है ना? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बॉर्डर ही चले जाओ आप, उसके लिए लगे हैं वहां पर लोग, है ना? उनके लिए सल्यूट है। लेकिन आप जहां पर हो, अगर आप वहां नहीं जा पा रहे हो, कुछ तो करो अपने लेवल पे, देश को आगे बढ़ाने के लिए, फ्यूचर जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। जो जनरेशन आगे देश को बढ़ाएगी, उसको तो आपने यहाँ फंसा दिया। कुछ मत कर भाई, सरकारी नौकरी कर ले, सेट हो जाएगी जिंदगी। क्या सेट हो जाएगी? है ना? कैस पैरों में सीमेंट डल जाएगा? है, सेट हो गया भाई तू तो, कुछ नहीं होने वाला। इस माइंडसेट से बाहर निकले। मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ अभी। अगर कोई यंग जनरेशन यहाँ पर है, कोई कोई यंग है यहाँ पर, तो क्या आपको आपको बोला नहीं जाता है तैयारी कर ले यार सरकारी? आई एम टेलिंग यू, वो आपको बेकार कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप तैयारी मत करो, आप जॉब मत करो, कोई ना कोई तो करेगा वहां पर यार, वो भी तो करना जरूरी है ना? लेकिन फिर मैंने जैसे बोला ना, उसके लिए पागल नहीं हो जाना। पागल ही हो गया, है ना? दाढ़ी बढ़ा ली, बाल बढ़ा ली, है ना? तैयारी कर रहे हैं 30 साल तक, 35 साल तक, 40 साल तक, भाई क्या है? कुछ नहीं है, राइट? और अल्टीमेट गोल हमारा क्या है लाइफ में यार, आप बताओ? हम कुछ भी करें, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? सिक्योरिटी चाहते हैं हम अपनी लाइफ में, पैसा चाहते हैं हम, अच्छी लग्जरी लाइफ हम चाहते हैं, नहीं चाहते? क्या बताओ? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मुझे समझ आता है, हम लोग एसेट बनाना चाहते हैं, एसेट्स, जायदाद। बोला जाता है ना, मेरे दादा ने मेरे लिए ये करा था। आज बोलते हैं क्या किया था तुमने, जब जमीनें सस्ती थी तो ली क्यों? क्या चाहते हैं? वो माइंडसेट अंदर से वही है भाई, चाहते सब वही है कि एसेट बनाए, एसेट बनाए। बना थोड़ी ना बाहर है। कितने लोग हैं आप देखते हैं जो जो नौकरी करते हैं और एसेट बनाते होंगे, उन्होंने अपने जमीनें ले रखी करोड़ों रुपए की, बताओ? एक दो ले लेंगे, तीन ले लेंगे, उससे ज्यादा क्या, है ना? कल बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सब खत्म, है ना? अच्छा, बहुत सारे, बहुत वो होते हैं शातिर, है ना? वो जब हम बात करते हैं उनसे, बोलते हैं जी हम तो कुछ नहीं, बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बर्बाद हो जाते हैं बच्चे, हमारे बच्चे तो खुद करेंगे। तो अगर आपका फ्लैट है, मकान है ना,
आज नाम कर दो किसी और के, है ना, अनाथ आश्रम को दे दो, कोई नहीं मिल रहा तो यहाँ पर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बैठे, हमारे नाम कर दो। है ना भाई, आपने मकान बनाया किसके लिए बनाया, क्या सोच के बनाया, बच्चों को एजुकेट कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, इसी के लिए तो कर रहे हो ना, कल लाइफ सिक्योर हो जाएगी उनकी, ये मकान चल यार कुछ करे ना करें यहाँ तो कर लेगा, पेरेंट्स का वो भी है ना, किराए पे चढ़ जाएगा चल किराया खा ले, दिमाग में वही है। लेकिन किसी भी नई अपॉर्चुनिटी के लिए क्यों बोला जाता है, छोड़ो, लीव इट, लीव इट, लीव इट, है ना। और मैं आपको बताता हूँ, जॉब से कभी एसेट नहीं बनता, जॉब से लाइबिलिटीज क्रिएट होती है ना, क्योंकि माइंडसेट तो वही है ना यार। अब देखो, जब जो माइंडसेट ये दिया गया पढ़ो लिखो नौकरी करो, तो वहां से एक और माइंडसेट और मिलता है। उस शर्मा जी का बेटा देखो बड़ी गाड़ी लिया है ना, वर्मा जी का बेटा देखो अच्छी नौकरी कर रहा है, उसका देखो इतना बड़ा घर बन गया, और कहीं ना कहीं वी एंड अप विथ मोर एंड मोर एंड मोर लाइबिलिटीज, है ना। हम सोचते हैं इससे बड़ा मकान हमारे पास हो जाए, इससे इससे बड़ी गाड़ी हमारे पास हो जाए, इसके पास कैसे आ गया, हम इससे वो हो गए, हम उससे वो हो गए, हम इससे छोटे हो गए यार। लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड में ना हमें लगता है ना आज हम ऐसे हो गए, नहीं, बचपन से ही वो हैमरिंग हो रही है, स्कूल से ही वो हैमरिंग हो रही है ना भाई। इतना, मतलब क्या बोलते हैं, मैं तो सोचता हूँ कई बार, है ना, लोग आईआईएम जाते हैं, है ना, आईआईटीज जाते हैं, आईआईएम इज फॉर मैनेजमेंट। क्या वहां का हर एक बंदा बिजनेस करता है, अपना स्टार्टअप करता है, बताओ। वहां के टीचर जो पढ़ा रहे हैं, क्या वो स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, उनको तो सब कुछ पता है ना यार। लेकिन वो बचपन की जो हैमरिंग होती है ना, बोलते हैं ना छोटे बच्चों को सब समझ आता है, भाई वही हो गया है वो काम ना। कुछ ही लोग होते हैं जो निकल पाते हैं, है ना। लेकिन निकलने के लिए समझना तो पड़ेगा, थोड़ा सा ओपन अप तो होना पड़ेगा। बिल्कुल आप क्लोज रहोगे, नहीं यार मेरे को तो सब कुछ पता है, मैं तो बिल्कुल भरा हुआ हूं, भाई कोई कुछ नहीं। एक दिन सबने ऐसे ही चले जाना है, वो तो बोलने वाली बातें हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, एक दिन तो, है ना, ऐसे डायलॉग भी मार लेंगे सब, अरे एक दिन तो सबने जाने हैं भाई। एक दिन बना लो फिर बहुत जल्दी, कोई नहीं चाहता जाना, सब चाहते हैं लाइफ हमारी सेट हो, लाइफ तो हमारी सिक्योर है। अरे यार, है ना, हम बोलते कुछ और है करते कुछ और है, पता है रियलिटी में आओ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, आप रियलिटी में हो, आप चाहते हैं क्या उसके ऊपर बात करो। वो नहीं जो मेरे पास है, वो नहीं जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। बिल्कुल वो सही है, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी चला रहा है, वो आपका खाना चला रहा है, आपका पेट पल रहा है, आपके बच्चे पल रहे हैं। लेकिन सच में क्या चाहते हो आप? वही तो चाहते हो ना जो मैंने आपको बताया, भाई आप एसेट चाहते हो, आप चाहते हो सिक्योर हो जाए, मैं अपना घर ले लूं, अच्छा घर, गाड़ी, इसके ऊपर भी शायद मैं बात भी कर चुका हूँ, ये तो लाइबिलिटीज ही है ना यार। आपने घर बनाया 1 करोड़ रुपए का, हर 5 साल में पेंट चाहिए उसमें 10 लाख 5 लाख रुपए का, तो वो तो लाइबिलिटी, पैसा आ कहाँ रहा है, जा रहा है ना। आपने गाड़ी आज ली 10 लाख रुपए की, शोरूम से बाहर निकलती वो 8 लाख की हो गई, 1 साल बाद वो 5 लाख की हो गई। फिर आप उसमें पैसा भी लगाओगे, टायर खराब हो गया, ये खराब हो गया, इंजन ऑयल बदलो, ये बदलो। ये तो मैक्सिमम आज सारे लोग जानते हैं यार, इसके ऊपर बात करनी है मुझे नहीं लगता जरूरत है, लेकिन हम समझ रहे हैं इन चीजों को, हम जा तो वहीं रहे हैं। क्यों, हैमरिंग, याद रखिएगा इस शब्द को, हैमरिंग। मैं चाहता हूं आज पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बच्चों पे हैमरिंग ना करें, करने दो जो वो करना चाहते हैं, अच्छा करेंगे। सच बता रहा हूं मैं आपको, जितना प्रेशराइज आप करोगे ना अपने बच्चों को, उतना ही खत्म हो जाएंगे। क्या बनाना चाहते हो आप उनको, रोबोट बनाना चाहते हो क्या? क्या बोलो उठो तो उठे, बैठे तो बैठे यार आप। जितना फ्री रखोगे ना, फ्री बर्ड जानते हो ना आप, उतना अच्छा उड़ती है वो। आपने देखा है ना, कभी जानवरों को देखा है आपने, बच्चों को डांटते वो क्या बोलते हैं, कभी हम देखते हैं ना आप, ये तो सबने कॉमन देखा होगा, बिल्ली होती है, बच्चे होते हैं, सिखाती है सुबह सुबह कूदना चढ़ना, वो छोड़ देती है, पीछे देखती रहती है, बोलती नहीं है पीछे से क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बस देख रही है पीछे, हाँ भाई गिरेगा तो मैं बचा दूंगा तेरे को, लेकिन कर। हम क्या कर रहे हैं, हम तो पहले से ही बांध रखा है उनको, मुंह खोल ओपन अप ही नहीं होने देते। मैं बता रहा हूँ इतना पोटेंशियल है ना आज की डेट में, हर एक बंदे पे, आज जो भी व्यक्ति यहाँ बैठा है, आप चाहे 60 साल के हो चाहे 70 साल के, चाहे आप 18 19 साल के हो, लेकिन हम ज्यादातर उसको यूज नहीं करते, है ना। और ये उसी का पार्ट है कि कहीं ना कहीं वो बचपन से जो फीडिंग हुई है ना हमारी, वही रीजन है हमारा, राइट। बट अब जब मैं बात करता हूँ एसेट्स की ना बॉस, तो जैसे मैंने बोला कि जॉब में बहुत ज्यादा एसेट के बारे में हम सोच क्यों नहीं पाते,
है ना, क्योंकि आज की डेट में तो जो पंगा हो गया वो सर्वाइवल का हो गया है यार। है ना, कि यार मैं कैसे खाऊंगा, मैं अपनी कैसी चीजें करूंगा, मेरी तो जॉब इतनी है, लाइबिलिटीज बहुत बढ़ गई हैं, खर्चे बहुत बढ़, आज सर्वाइवल मोड में आ गए हैं लोग। है ना, रियलिटी नहीं है क्या, आप बताओ, सर्वाइवल मोड में आ गए, सर्वाइवल। ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूं, ज्यादातर मतलब, है ना, मैक्सिमम। अगर आप बोलोगे जी हम तो इसमें नहीं है, तो भाई आप वो 5-10% में ही होगे। 80%, 90% लोग सर्वाइवल मोड में है, कि वो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उनका 1,20,000 रुपए खर्चा है ना। और अभी हम कोई और बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो बस हम एक बात कर रहे हैं, जो भी आज हम आपको बताना चाह रहे हैं, जिस मुद्दे में आपको लाना चाह रहा हूँ, वो इसी पे लाना चाह रहा हूँ। क्या इसको आप खत्म नहीं करना चाहते हैं? क्या लाइफ में एक बार खत्म करूं यार इन चीजों को, ये खर्चे वर्चे की टेंशन खत्म करूं यार, सोचना ना पड़े इसके बारे में, बच्चों के बारे में सोचना ना पड़े, एक प्लेटफॉर्म बना दूं उनके लिए। आज नहीं सोचते, सोचते तो हो ना यार, अंदर ही अंदर है, तो इसी के लिए तो फाइटिंग चल रही है। आप सुबह 8 बजे उठ के अगर रात को 10 बजे घर वापस आ रहे हो, फाइटिंग यही है आपकी। लेकिन है क्या, आप बिजी इतना हो आने जाने में, ट्रैवलिंग में इतना बिजी हो गए, आप ऑफिस में इतना बिजी हो कि आप कुछ और सोच ही नहीं पा रहे। संडे मिला है आज ना, मुझे नहीं पता संडे किसने बनाया, लेकिन जिसने बनाया बहुत सोच समझ के, भैया 6 दिन काम कर लिए, एक हफ्ता सोच लो अपने, कि मंडे से कुछ और कर पाओ। लेकिन फिर घूमने में निकाल देते हैं, सोने में निकाल देते हैं। है ना, पकोड़े किस किस के यहाँ बन रहे हैं आज। है ना, और आवाज भी लगा रहे हैं, यार चाय खत्म हो गई यार, ले आओ, गरम करो। है ना, यार सही है, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, है ना, इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग समथिंग बिग, व्हाई नॉट टू डू इट, क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप उस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो, वो लाइबिलिटीज के, वो खर्चों के, वो हर बार सोचने के, वो जिंदगी भर उसके पीछे भागने के लिए, है ना, सोचते ही तो रहोगे ही, मैं बता रहा हूँ। ये ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ बता देंगे आप कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन चीजें बदल जाएंगी, तरीके बदल जाएंगे, टेंशन कम हो जाएगी। अच्छी वाली टेंशन हो जाएगी, पैसा बहुत ज्यादा है कहाँ खर्च करूं, ये अच्छी टेंशन है ना। फ्री बहुत टाइम है यार, क्या करूं, ये अच्छी टेंशन है कि नहीं है। हमारे बच्चे यार कम पैसा खर्च कर रहे हैं यार, 50,000 ही करा है इस महीने, अच्छी टेंशन है ना। पॉकेट मनी इस बार कम दी, बच्चों की बढ़ा देते हैं यार, अच्छी टेंशन लो ना, बुरी वाली क्यों ले रहे हो, कि बच्चे की फीस बढ़ गई, जूते 500 के 5,000 के हो गए, है ना, लौकी 40 से 100 हो गई, भिंडी 120 हो गई, टमाटर 200 रुपए किलो हो गया। है ना, पेट्रोल इतना हो गया, भाई पेट्रोल 100 का था, 50 का था, भराते 100 का ही थे यार, स्कूटर वाले, बाइक वाले 200-300 के डलाते हम भी। है ना, फुल तो बहुत कम लोग करवाते हैं मेरे हिसाब से। अब हम कराने लग गए थोड़ा सा फुल वुल, पहले तो हम भी बोलते थे, है ना, 20-20 रुपए का ही भरवाया यार हमने तो इस कॉलेज के टाइम पे, वो भी 4 दोस्त बैठते थे एक ही बाइक पे, है ना, वो भी 5-5 रुपए निकालते भाई है। है ना, भरा, मैं, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो अल्टीमेटली जो गोल है, देखो मैं कहाँ पर लाना चाहता हूँ आपको, है ना, मजाक भी चलता रहेगा, सारी चीज चलती रहेंगी, बट अल्टीमेट चीज लाइफ में क्या है, कि हम सच में ये सिक्योर करना चाहते हैं अपने आप को, कि हमारे पास यार, हमें कुछ भी हो जाए ना जिंदगी में यार, हमारी फैमिली सही रहे, सब कुछ सिक्योर है, और मैं हूं, मैं चला जाऊं बात अलग है, लेकिन मैं रहूं भी तो आराम से तो रहूं। और मैं मानता हूं वो एक ही चीज से किया जा सकता है, कि अगर आपके पास कुछ एसेट्स हैं, कुछ जायदाद हैं, या कुछ ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से एक इनकम की ऐसा 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 पैसेज हो, जो रुके ही ना। क्योंकि देखो, अगर आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप सीईओ हो, चाहे आप कुछ हो, आप डॉक्टर हो, आप बहुत बड़े सर्जन हो, आपको कुछ हो गया ना, पैसा खत्म है, जीरो। आज तो सरकारी नौकरी भी सरकारी नहीं रही ना, समझ, ये तो पता लग गया ना आपको, आज तो खत्म ही हो गई ये चीज। है ना, जीरो, आपके जाने के बाद जीरो, फैमिली को मिल जाएगा कुछ, है ना, कि भाई ये लो जी, ओके बाय बाय। है ना, एक वो बहुत एक मतलब हमारे जब एक अंकल हैं, ऐसे ही जब फादर का रिटायरमेंट हुआ, तो वो बोलते हैं ना, बड़ा सा सूटकेस देते हैं 60 साल बाद, तो पार्टी वार्टी थी, तो वो आए, अरे भाई साहब हो गया रिटायरमेंट, बैग वैग कहाँ है कि आपका, कि हाँ ये रखा हुआ है, दे दिया सामान सारा, कि भैया ये लो सामान वामान पैक करो और जाओ, बहुत हो गए, 40 साल काम कर लिया आपने। यही तो होता है सरकारी में, नहीं होता क्या, बाद में आपको रिटायरमेंट माला पहनाई जाती है, कैसे जाओ भैया कोई और आने वाला नहीं है, बहुत कर लिया, बहुत झेल लिया तुमको।
उसके बाद कौन पूछता है, बताओ। तो मैं क्या देखो, बार बार ना मेरी तो बात वहीं चली जाती है यार, एसेट लाइबिलिटी जॉब। मैं देखो, मैं फिर आपको आपको लग रहा है पता नहीं कितना फ्रस्ट्रेटेड है, कितना कितना खराब हो रहा है। नहीं, मैं ये भी बोलता हूँ हर किसी को जॉब भी करनी चाहिए, अपने बच्चों को जरूर कराएं आप, पता लगेगी उनको वैल्यू ऑफ मनी, बहुत सारी चीजें समझ आएंगी, समझेंगे। वो आटे दाल का भाव पता लगता है ना, वो बोलते हैं ना आटे दाल का भाव पता लगेगा इसको, लगेगा, लगना चाहिए। मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने जैसे बोला, उसके लिए पागल नहीं हो जाना कि यही है यार बस। और आज के बाद तो कम से कम नहीं, आज के बाद जब आप मंदिर में बैठे पूजा करें तो भगवान को ये मत बोलना तूने मेरे साथ कुछ नहीं करा। अब मेरे थ्रू आपने दे दिया, आज उन्होंने अपॉर्चुनिटी दे दी है आपको, हो सकता है किसी और के थ्रू पहले पहले दी होगी, मुझे नहीं पता, आज मेरे थ्रू मिल गई है आपको। आज के बाद आप भगवान को दोष दे सकते, क्योंकि उन्होंने तो आपको बता दिया बॉस की जिंदगी बदल सकती है। अब आपके ऊपर, आप उसे ग्रैब करते हो कि नहीं करते हो, राइट। तो अब एसेट की जब बात करते हो, देखिए मैं जिस मैं जिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, आपने बहुत शुरुआत में एक वीडियो भी देखा है ना एमवे कॉर्पोरेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, है ना। मैं इतनी लंबी स्टोरी क्यों लेके आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नाम सुन लिया होगा ना पहले ही, तो बोल रहे हैं अरे यार अब वही बोलेगा, गोले गोले बनाएगा। भाई नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, वी आर लुकिंग फॉर पीपल दोज हु आर लुकिंग फॉर अस। हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं जो हमें ढूंढ रहे हैं भाई, है ना। अभी सब बदल गया है, अगर आप 2-4 साल पहले, 5 साल पहले जानते थे एमवे को, सब बदल गया। अभी नहीं लग रही है भीड़, है ना, नाम लगा रहे हैं कि भैया आ जाओ, कोई सीन नहीं है ऐसा। अब तो यू क्वालिफाई, देन हम सोचेंगे आपने करना है कि नहीं करना, आपको लेना है कि नहीं लेना। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फालतू टाइम नहीं है हमारे पास कि हम भागते रहेंगे आपके पीछे, है ना। हमारा काम है समझाने का, बता दिया बहुत अच्छा है। मैं एटीट्यूड, आपको लग रहा है एटीट्यूड दिखा, नहीं भाई, है ना? और लग रहा है तो बहुत अच्छा है, लगना चाहिए, राइट, है ना। तो एसेट की जब मैं बात कर रहा हूं, तो जो ये बिजनेस है ना, वो आपको एसेट्स बनाने का मौका देता है। इतना काफी है मेरा बोलने का, इससे ज्यादा मुझे बताना भी नहीं चाहिए। अगर आपको समझ आ गया है ना कि एक तरीका है जिससे मेरी जायदाद बन सकती है, क्योंकि आपको पता है जो आप कर रहे हो ना उससे तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। परसों में किसी कोई था, उनका सुन में था कि नौकरी ना केवल आपकी सब्जी बदल सकती है, आज टिंडे बना देना, कल भिंडी बना देना, कल गोभी बना देना। जिंदगी बदलनी है तो बिजनेस ही करना पड़ेगा। और ये मैं अपने शब्द नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, जो अच्छी अच्छी नौकरियां कर चुके हैं, वो बोल रहे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा मैं तो बहुत फिलोसफर हूं, मैं कुछ बता रहा हूँ अपनी बातों से, नहीं भाई। जाओ सर्च करो आप नेट पे, देखो व्हाट पीपल आर सेइंग, देखो उनका माइंडसेट कहाँ बदल रहा है और आप कहाँ रह गए, है ना। तो जो एमवे कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ, वो क्या बोल रहा है ना, वो क्या मौका दे रहा है आपको एसेट्स बनाने का, और वो कैसे, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। आज की डेट में आप देखोगे डायरेक्ट सेलिंग की बात की जा रही है, आज की डेट में आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, आज के डेट में आप देखोगे मिनी फ्रेंचाइजीज की बात की जा रही है, क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग तो उस तरफ दिमाग ही नहीं जा पाता ना, वो तो बस ये समझ रहे हैं कि या तो एमवे है, या ये है, या वो है, ये तो डायरेक्ट सेलिंग है, हमने तो सुना था, हमने तो भाई नहीं सुना है आपने। अगर आपने सुना है और बस सुना है, तो फिर केवल सुना है आपने। सुनिए, समझिए, कीजिए, है ना। और नहीं होगा तब बताइएगा, है ना? क्योंकि कुछ जाने वाला नहीं है। पता सबसे अच्छी बात क्या है, कि आपको कोई पैसा नहीं लगना है। अच्छी बात क्या है कि आपको कोई एम्प्लॉय नहीं रखना है। अच्छी बात क्या है कि कोई ओवरहेड्स है ही नहीं। अच्छी बात क्या है कि आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी है। अच्छी बात क्या है कि आप फ्री टाइम में इसको कर सकते हो। और क्या चाहिए यार, सारी चीजें आपके लिए हैं बॉस। उसके बाद में मैं सोचूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर यही एटीट्यूड आपका रहेगा फिर तो ठीक है यार, जो आप कर रहे हो बहुत बढ़िया है। लेकिन मैंने बोला इफ यू आर लुकिंग फॉर अस, वी आर लुकिंग फॉर यू। इस मीटिंग के बाद जो भी आपको लेके आए, अगर आपको लगता है मेरी बात कुछ सच है या मेरी बात में दम है, उनको कॉल कीजिए, उनको बोलेगा यार मुझे करना है, बताओ मुझे। मैंने फिर बोल दिया, नुकसान कुछ नहीं होगा, कुछ लगाना नहीं है, नौकरी नहीं छोड़नी, अपना काम नहीं छोड़ना, है ना। कोई ओवरहेड नहीं है, कोई आपसे पैसे नहीं मांगेगा, है ना? पूरा इलेबोरेट करने की जरूरत है क्या मेरे को, कैसे काम करता है, क्या करता है, क्या है। अरे भाई जब आपको ये पता लग गया कि मेरा कुछ जाना है ही नहीं, तो समझ लेना ना एक बार बैठ के यार, है क्या, समझ लेना ना काम कैसे करता है। और जो व्यक्ति आपको लाया है ना यहाँ पर, मुझे नहीं पता वो कैसे भी लाया होगा, हो सकता है 10 बार कॉल करी होगी, मिस कॉल मारी होगी, है ना।
तब मैं सोचो अरे यार हर संडे परेशान कर रहा है, आज तो नक्की करते हैं, खत्म करते हैं इसको, आज तो जाके सेट कर दो। कल से नहीं बोला, कल से बोलूंगा मैं तो आ गया था भैया, हाँ, पर आज के बाद मत बोलना आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जब भी आप बोलो ना किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए, है ना, तो ये सोच लेना किस चीज के बारे में नॉट इंटरेस्टेड बोल रहे हो। और तब बोलना जब आपको लगता हो कि आपके पास इतना कुछ है कि आज अगर आप दुनिया छोड़ के चले जाओ तो सेट हो जाएगी 7 पुश्तों का काम, तब आप बोल सकते हो, तब तो मैं मानता हूँ। इतना कुछ आपने कर लिया बिल्ड, यार सब कुछ सेट हो गया, तब तो आप बोल सकते हो, राइट। तो एमवे कॉर्पोरेशन क्या करता है, मैं सिंपल अगर शॉर्ट सा बता दूं तो वी आर कंज्यूमर्स और एमवे इज अ मैन्युफैक्चरर। जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो एफएमसीजी प्रोडक्ट हम बनाते हैं और कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बहुत सारी कैटेगरीज में वी वर्क। और वो क्या बोलते हैं कि जो ये बीच वाला पैसा है कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में, मैं इसको बांटने के लिए तैयार हूं आपके बीच में, अगर आप मेरी सेल बढ़ाने में हेल्प करो। अब सेल्स शब्द ना बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, यार कैसा है भाई, यू आर सेलिंग योर टाइम, आप भी बेच रहे हो खुद को। सॉरी टू से गलत लग रहा होगा आपको शायद, बट यू आर सेलिंग योर सेल्फ, योर टाइम, है ना। जब आप अपना, है ना, सीवी लेके जाते हैं ना, उसमें क्या लिखते हो, लिखते हो ना आई एम पैशनेट फॉर वर्किंग, आई एम पैशनेट फॉर दिस वर्क, मैंने ये काम करा, क्या बता रहे हो आप प्रोडक्ट हो, अपनी खासियत बता रहे हो आप, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैं ये, मैं सीए, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, यही तो है। यू आर सेलिंग योर सेल्फ कि मुझे खरीद लो। राइट। और आप भी एक लाइबिलिटी हो उसके लिए जिसके लिए आप काम कर रहे हो। समझ आ रहा है आपको, पॉइंट तक पहुंच रहे हो कहीं ना कहीं, अब आ रहा है थोड़ा बहुत समझ कि उसके लिए आप लाइबिलिटी हो। और मैं बहुत एक सच और बताता हूँ, आज जो व्यक्ति 1 लाख 2 लाख रुपए कमा रहा है ना, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपकी मेहनत है, आप पे स्किल है, सब कुछ बढ़िया, आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन वही काम ना एक व्यक्ति 5,000 रुपए में भी कर सकता है, 10,000 रुपए में भी कर सकता है, अगर उसको सिखा दिया जाए तो। यू आर नॉट वैल्यूबल बॉस, है ना, वो तो चलन है ना। कल कुछ ऐसा आ गया, रोबोट आ जाएंगे, पता है ना आपको आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, रोबोटिक सिस्टम होने वाला है, जॉब खतरे में है, पता है कि नहीं पता है। अब कुर्सी थोड़ी ना है कि पकड़ के बैठे हो कोई, वो तो लड़ना नहीं है हमने इलेक्शन, है ना, कि जी लालू प्रसाद जी बैठ ही गए, अखिलेश यादव उठ ही नहीं रहे हैं, है ना, दिल्ली में तो केजरीवाल जी हट ही नहीं रहे हैं। कुछ ऐसा तो है नहीं। जॉब में तो क्या है, आज बॉस को नहीं समझ आया, उसने बोला ठीक है जी बाय बाय टाटा, निकलो कल से, 2 महीने का टाइम दे दिया, क्या करोगे, यही तो पूछोगे भाई क्यों, जवाब दे देगा कुछ भी आप उसके लिए लाइबिलिटी हो, ये आप समझ लो। आज नहीं क्लियर हो तो आज क्लियर आप कर दो, है ना। वो तभी तक आपको रखेगा जब तक उसका फायदा है, एक गलती आप, और आज की डेट में तो एक गलती, एक वन मिस्टेक और एवरीथिंग इज फिनिश्ड, है ना। तो समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। और एमवे क्या बोलता है कि मैं आपको बीच वाला पैसा कमाने का मौका देता हूं बिकॉज यू हैव अ नेटवर्क, और कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े बिलियनियर मिलियनियर है वो आज नेटवर्क की बात करते हैं, है ना। बड़े बड़े शोरूम आप देख लो, बड़े बड़े आप ब्रांड्स देख लो, वो क्या कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। यहाँ इस बिजनेस में भी आपको वही मौका मिलता है जो अरबपतियों के पास है। आपको कैसे मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, बिना कुछ छोड़े मिल रहा है, बिना कुछ लगाए मिल रहा है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं आपको समझना तो पड़ेगा, बैठना तो पड़ेगा, थोड़ा समय तो निकालना पड़ेगा यार, प्रोफेशनल तो बनना पड़ेगा ना यार। मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, मैं पैसे क्यों नहीं कमा रहा, विराट कोहली भी तो क्रिकेट ही खेलता है, हो सकता है उससे बेटर भी बहुत सारे लोग खेलते हैं, लेकिन प्रोफेशनल नहीं है ना, वो प्रोफेशनल है। आप अपने काम में प्रोफेशनल हो। अब जैसे मैंने बोला ना आपको, 2 लाख रुपए का काम 5,000 10,000 में भी कर किया जा सकता है, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है। आप प्रोफेशनल हो, इसलिए आपकी एक वैल्यू है। वही प्रोफेशनल यहां भी होना पड़ेगा। केवल इस बिजनेस में आके हम बोलते हैं मीटिंग अटेंड कर लो, कर ली, है ना, और 4 मीटिंग बाद हमें समझ नहीं आ रहा, मैंने नहीं करना। ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है ना, तो ये मत कीजिए। जब आपको पता है कि मेरा कुछ जाना ही नहीं है, मेरा कुछ नुकसान होना ही नहीं है, फिर डरना क्यों है यार, करो ना यार, क्या दिक्कत है। जब हम बोल रहे हैं आप सेफ हो सकते हो, आपकी नेक्स्ट जनरेशन सेफ हो सकती है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन सेफ हो सकती है, फिर तो आपको यह सोचना चाहिए कि मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है यार,
नहीं समझना चाहिए क्या आपको? और आप ये सोच रहे हो मैं नहीं समझ यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। भाई कहाँ हो? आज भी अगर आपको फील नहीं हो रहा है ना, जरूरत नहीं है आप कुछ एक्स्ट्रा की। फिर पता नहीं भाई आप क्या सोच रहे हो, पता नहीं कहाँ हो आप, मंगल ग्रह पे चले गए पता नहीं, है ना? इलॉन मस्क ने भेज दिया होगा आपको, सेटिंग होगी आप ही को है ना? तो अंडरस्टैंड कीजिए व्हाट यू नीड, व्हाट यू रिक्वायर। और मैं सच बता रहा हूँ, ये ट्रैप है ना जो जिंदगी में जो चल रहे हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर जॉब, इट्स अबाउट जिस चीज में आप फंसे हो ना, वो यहां से आप निकल सकते हो। आई एम टेलिंग यू, इफ देयर इज ओनली 1%, और मुझे कोई ऐसा बोलता है ना, आप सोचो आप डूब रहे हो और एक आदमी बोले यार 1% जानते मैं तुझे बता दूं, आप क्या बोलोगे? 1% है यार, डूब ही जाता हूँ। ये बोलोगे भाई बचाए यार, सोच क्या रहा है, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, 1% है भाई जल्दी निकाल। ये भी वही है। अब वो 1% में क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आएगा, तो उनके लिए 1% भी अगर चांस हो, और ये सच हो और ऐसा हो सकता हो, और आपको कोई नुकसान नहीं हो, तो किस तरीके से समझना चाहिए आपको, किस तरीके से सोचना चाहिए, कब तक करना चाहिए, कोई समय होना चाहिए। मैं तो 6 महीने करूंगा, मैं तो 1 साल, अरे भाई करते रहो ना, जब कुछ जान ही रहे तो। कुछ नहीं होगा तो कुछ तो होगा, कुछ तो सीखोगे, चलोगे तो कहीं तो पहुंचोगे, कुछ तो मिलेगा। आज अगर आपको 1 साल दो, मैं पुराने लोगों के लिए बोल रहा हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल भी हो गए, आपको लगता है हम तो कहीं नहीं पहुंचे, भाई करते रहो। आप ये सोचो गया क्या, अगर कुछ और कर रहे होते, कोई दुकान डाल दी होती, तो कहाँ होते आज बताओ, पता नहीं कितने नुकसान में होते। फिर तो सोचते भी बंद कर देते हैं यार, यहाँ क्या लगा है यार, साबुन ही तो बदल दिया आपने। पहले 50 का लेते थे, अब 150 का लेते हो। तीन भी तो मिल रहे हैं एक ही जगह, सब बराबर है ना? और 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए महंगा मिल रहा है आपको, अगर आज आप वो भी सोच रहे हो ना, तो भाई आपको फिर तो फिर करना ही चाहिए। आज भी आपको अगर महंगा लग रहा है कि 10 रुपए महंगे होते हैं, तो भाई फिर तो करना चाहिए। फिर क्यों बोल रहे हो महंगा है मैं नहीं कर सकता? फिर तो आपको सख्त जरूरत है सबसे पहले। अगर आपको आज एमवे का कोई भी सामान महंगा लगता है ना, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है इस बिजनेस की, है ना? नहीं है, आप बताओ। लेकिन हम क्या है, मैंने बोला ना, वो हैमरिंग क्या है, उल्टी दिशा में भगाती है हमको, है ना? कहीं और जा रहे हैं हम, दूसरी जगह। नहीं नहीं यार नहीं कर सकते, अरे मेरा खर्चा, अरे भाई यार 10 रुपए एक्स्ट्रा लगा के अगर करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है, लाखों रुपए बनाया जा सकता है, एक एक चांसेस हैं, है ना? कोई हमारे साथ बैठे, कोई मेरे साथ बैठे, मैं उसको बता दूंगा 1 साल में भाई तुम जितना गवाओगे नहीं ना, उससे 3 गुना 4 गुना कमा सकते हो यहाँ से। और नहीं भी कमाओगे जो मैं बोल रहा हूँ, तो कम से कम जितना आपका पैसा है ना, वो तो आप पे रहेगा, उसका कुछ ना कुछ तो आपके पास रहेगा। आप बैठो हमसे बात करो, लेकिन समय तो आपको थोड़ा बहुत निकालना पड़ेगा, राइट? है ना? तो मैं एंड एंड कर रहा हूँ, बिकॉज देखो बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, है ना? ये बिजनेस, आज मेरी बात अगर आपको कुछ भी समझ आई हो, जो भी आपको पर्सन लेके आए ना, मैं बता रहा हूँ सच में, दूत है वो आपके लिए भगवान के, ये समझ लो आप। वो कोई भी हो, स्ट्रेंजर हो, आपका चाचा का लड़का हो, मामा का लड़का हो, भाई आपके लिए वो समझ लो भगवान ने दूध भेजा है। उसको एक बार सुन लो अच्छे से, है ना? बेइज्जती मत करो उसकी कि भाई कहाँ फंसा हुआ है ना? वो आपको बाहर निकालने के लिए आया है। पता नहीं वो निकलेगा नहीं निकलेगा, उसका नहीं पता, लेकिन वो आपको जरूर निकाल सकता है ना? लेकिन अगर आप सुनोगे तो वो 1% वो है ना, दलदल से बाहर निकालने वाला। तो अगर आप कहीं फंसे हो, आपको लगता है कहीं मैं अटका हूं, आपको लगता है कहीं पे दिक्कत है, आपको लगता है एक यार ये सही हो जाता ना, ये हो जाता, ये होता है ना यार, ऐसा हो जाए ना तो मजा आ जाए यार, ऐसा हो जाए, होता है ना, बोलते हैं ना, ये हो जाता ना, क्या हो जाता, कैसे होगा? बस वो ये जो है ना, ये वो ये कर देगा बस, यहां से हो जाएगा, आई कैन अश्योर यू 100%। और आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ, जो भी आपको लाए हैं, अगर आपको लगता है वो आपको नहीं बता पा रहे, तो उनसे आप मेरा भी नंबर लेना, हम तीनों बैठेंगे, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा समझाने में कि वो ये वाला कैसे पूरा हो, राइट? है ना? और लास्ट में सिंपल चीज है, एक एक बहुत अच्छी चीज मैं सुन रहा था आज मॉर्निंग में ना, कि कहीं पहुंचना है तो उठना पड़ेगा, है ना? है ना? कहीं उठ के निकलना पड़ेगा, है ना? और बेसिकली हमें निकलना कहाँ से है, अपने घर से, अपने दरवाजों से बाहर। लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है, सबसे पहले पता है हमें कहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ से, है ना? ये जो है ना, ये बहुत बहुत छोटा सा है,
कितने ग्राम का है आई डोंट है ना रिमेम्बर एक्चुअली, बड़े पूरी चीजें सेट कर देता है, इससे निकली। और मैं आज जो भी बात करी, मुझे लगता है इसको ब्रेकआउट अगर आप करोगे ना, उस माइंडसेट को अगर आप बदलोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ अमेजिंग फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू, सच बता रहा हूँ। लेकिन आज अगर आप छोड़ दोगे ना, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कोई रेग्रेट होगी, क्योंकि जिंदगी में आपको पता ही नहीं लगेगा ना कुछ अच्छा हो भी सकता था। लेकिन टेक दैट 1% चांस, एंड आई एम टेलिंग यू एंड आई कैन अश्योर यू कि आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान जो भी होगा ना, मैं तो जिससे ही बात करता हूँ बहुत खुल के बात करता हूँ कि आप हमारे साथ करो 1 साल 2 साल 3 साल, जो भी नुकसान होगा ना हम 3 गुना वापस करेंगे। आई विल पे यू 3 टाइम्स जो भी आपका नुकसान होगा। आप बैठिए तो सही, राइट? तो मेरी तरफ से डन है, सेकंड पार्ट में मिलते हैं। और बैक टू अंकुर जी, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सो मच। फिनोमिनल टॉक, फिनोमिनल, जबरदस्त। और बिल्कुल झंझोड़ देने वाली चीजें। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ऑब्वियस होती हैं और उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है ना। ऑक्सीजन है, बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, और सबसे ज्यादा नजरअंदाज करने वाली चीज है आज एयर क्वालिटी जो है। आप देख सकते हो दिल्ली का, पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली की एयर क्वालिटी के बारे में चर्चा बिल्कुल शानदार तरीके से फ्रंट पेजेस पे हो रही है। और ऑब्वियसली इसी वजह से तो नजरअंदाज हो गई। और उसी तरीके से मेरे ख्याल से राहुल जी ने भी जिस तरह से बात करी, वो कहीं ना कहीं जिंदगी को नजरअंदाज करने वाली चीजें हैं कि बहुत लाइटली और कैजुअली ले लेते हैं कुछ चीजों को कि ठीक है। अब किसी आप नौकरी में लग गए, पहले 5 साल कॉर्पोरेट, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूँ, लगभग 25 साल। मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार, मैं कहता हूँ कि 20 साल से ज्यादा नौकरी करते हुए हो गए, लेकिन फिर कई, अभी मैं बैठा हुआ वही रियलाइज कर रहा था जिस वक्त ये रियलाइज करवा रहे थे राहुल जी कि भैया नौकरी ऐसी भी क्या है कि इससे चिपक ही गए हैं। मजबूत जोड़ है कि जो छूटता ही नहीं। मैं सोचा था, मैंने कहा नहीं यार, 20 नहीं, अब तो 25 होने को है तो कुछ ज्यादा ही मजबूत जोड़ चिपक गया है। खैर बहरहाल जरूरी भी है, नेसेसरी इवल है, जैसे कि ग्रेविटी है, उसी तरीके से कुछ चीजें हैं। लेकिन बहरहाल सोचने वाली चीजें हैं ये सारी की सारी, जो भी बात करी राहुल जी ने। और शुरुआत में जैसा मैं आपको कह रहा था कि इनकी उम्र से इनकी वकूफियत का पता नहीं लगता। तो बहुत जबरदस्त शानदार इनकी अ, मतलब टॉक होती है, चाहे वो लीडरशिप टॉक हो चाहे बिजनेस प्लान। सो विल मूव ऑन। जो इन्होंने बातें करी वो सोचने वाली हैं। बहुत ज्यादा वी नीड टू delve into the intricacies of what he has spoken about. But at the same time, we'll just go and talk to other people on the platform so that we can just have a quick synopsis from their perspective, what they are into, what they are doing, why they are doing, right? And whoever has turned on the camera, you'll just go randomly without any levels so that everybody has a beautiful bouquet of all the colorful flowers. So I have seen Mukesh ji right from the very beginning. So Mukesh and Rekha ma'am, she's my mentor. So Rekha ma'am, if you can please help me with unmuting the people. So Mukesh Singh ji, quickly, where are you from? Why you're doing this business? ओके सर, थैंक यू। मैं मुकेश कुमार सिंह विद एंड रानी सिंह, मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं बात हमारे राहुल एंड प्रीति जी बहुत ही मतलब जबरदस्त हमारे घर पे भी आए हुए। मैं भी हमारे घर पे भी आए और काफी विजडम हमें बात करते हैं। और जो भी उन्होंने आज बात किया ना, मैं मतलब बिलीफ सिस्टम पे बात किया, बिलीफ से बात किया, बिलीफ सिस्टम पे बात किया, विश्वास पे बात किया। और हमें तो विश्वास तो करना पड़ेगा। किसी हम आज तक हर जगह हम विश्वास करते आए हुए हैं। ठीक है, मैं अपने फैमिली में बच्चे पे विश्वास किया, पेरेंट पे विश्वास किया, वाइफ पे विश्वास किया और टीचर पे विश्वास किया, तब आज के डेट में हम आज यहाँ पे पहुंचे हुए। विश्वास तो करना पड़ेगा, बिना विश्वास किए असंभव है जी, कहीं भी किसी भी फील्ड में। हम एक नॉर्मल से एग्जाम्पल, हम ट्रेन में सफर करते हैं, हम विश्वास करके तो सफर करते हैं ना कि जो ड्राइवर है फुल्ली मतलब मेरी जो डेस्टिनेशन वहां तक पहुंचा देगा। अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो हम नहीं नहीं जाते ट्रेन में। अगर हमें होता कि वो एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम जाते क्या, नहीं जाते। तो क्यों ना हम अपने अपलाइन पे, अपने अपने टीम पे हम विश्वास करें, और विश्वास करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये इस बिजनेस में इस बिजनेस में पॉसिबल है। ठीक है, विश्वास तो हमें करना पड़ेगा। बस ऑनलाइन मेरी तरफ से यही था। थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही बात है, विश्वास तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही बात है। ओके, दैट वाज द क्रक्स ऑफ द मैटर। उसके बाद में हम जाते हैं दरबारा सिंह जी के पास में। जबरदस्त शानदार लीडर
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मेरा नाम दरबारा सिंह गिल है, बैकग्राउंड मेरा इंजीनियरिंग का है, मैं काशीपुर उत्तराखंड से आपसे बात कर रहा हूँ। और आज की अगर टॉक की बताएं तो ऑलवेज राहुल जी के बारे में तो एक ही चीज निकलती है, दैट इज ऑसम। एक वर्ड है जिसके मैं यूज कर देता हूँ राहुल जी के लिए, और डेफिनेटली एनर्जी से भरे हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, जब इस बिजनेस का परिचय मुझसे हुआ था तो परिचय तो जैसे भी आपको बहुत अच्छे हैं कि आपको डिजिटली ये चीज देखने को मिल रही है, मेरे को एक बस में परिचय हुआ था इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का। उसके बाद कोई चीजें पता चली और एक चीज समझ में आ गई थी, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और एकमात्र एक ऐसा बिजनेस है जहां से आपको जो चीज हम लेने के लिए घर से निकले थे, चाहे वो जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, जो भी कर रहे थे, वो से जिस जिस चीज के लिए निकले थे उसके अलावा बहुत सारी चीजें बिजनेस दे सकता है, जो कि समय है, सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सारी चीजें। और एक चीज जब थोड़ा सा आगे और गए तो एक चीज समझ में आई, जो कहते हैं कि बैंक, जैसे जो बैंक है हमारे पास पैसा सेव करने के लिए, तो बैंक है हमारे पास, जो भी हम पैसा लेते हैं बैंक में सेव करते हैं ताकि इन फ्यूचर जब मेरे पास सही मतलब जब मेरा मुश्किल दौर आए तो मैं उस पैसे को इस्तेमाल कर पाऊँ। लेकिन मेरे पास समय को सेव करने के लिए कोई बैंक नहीं। फ्रेंड्स रियली बताऊं, जब मैंने स्टडी किया इस बिजनेस को तो एक चीज समझ में आई, ये बिजनेस समय को सेव करने का बैंक हो सकता है। आज बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जिन्होंने कुछ कुछ समय इन्वेस्ट किया था, 1 घंटा 2 घंटा रोजाना का वो करते थे, आज उनके पास जब चाहे जितना चाहे समय निकाल सकते हैं। हमारी अप्लायंस है, आज से कुछ टाइम पहले वो घूम रही थी, अपना समय निकालते थे, जब उनको जरूरत हुई तब समय निकालते हैं और उसको एंजॉय कर लेते हैं। तो एक मात्र ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो ये ऐसा बैंक है जो आपके समय को सेव करके रखेगा। इन फ्यूचर जितना आपको समय चाहिए होगा, 24 ले लीजिएगा, 48 घंटे ले लीजिएगा, जितने चाहे ले लीजिएगा, सारा का सारा समय दे सकता है। दिस इज द रीजन कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पैशन के साथ बिल्ड कर रहे हैं और आगे बहुत सारी सफलताएं हैं जो आप और हम सबका वेट कर रहे हैं, और डेफिनेटली हम सारी उन चीजों का एंजॉय करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, नमस्कार। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारे साथ में और अभी कार्तिक जी हैं, कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं। कार्तिक जी से बात करते हैं। Hi everyone, I hope am I audible? यप, Uh, यस यू आर। आज ना बहुत दिन बाद मुझे मीटिंग में जुड़ने का मौका मिल रहा है बिकॉज मेरा अभी जॉब प्रोफाइल चेंज हुआ है एंड आई वर्क विद द इंटरनेशनल प्रोसेस। बेसिकली इट्स अ यूएस बेस्ड प्रोसेस, यूएस का एक प्रोसेस है, उस पर काम करता हूँ। एंड आप देखो अभी ना जब राहुल भाई बात कर रहे थे तो इट वाज लाइक मैं सोच रहा था यार जॉब में ना इट्स लाइक देयर इज अ वर्ड कॉल्ड compliance. There is a word called ZTP, which we call zero tolerance policy. और कई ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, अधेरेंस एंड बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो वहां पे यूज होती है, बट वहां पे ना कहीं पे भी अबंडेंस वर्ड यूज नहीं होता। वहां पे कहीं पे भी ग्रोथ यूज नहीं होता, ग्रोथ इन द सेंस वहां पे ग्रोथ इतनी स्लो है कि सपोज यू आर वर्किंग एज अ एजेंट, यू आर वर्किंग एज अ फाइनेंशियल प्लानर, यू आर वर्किंग फॉर द प्रोसेस, लाइक यू आर हैंडलिंग बहुत सी बड़ी बड़ी चीजों को आप हैंडल कर रहे हो, बट आपकी जो सैलरी है ना वो कुछ भी नहीं है उसके हाथ, है ना। एंड देयर वर वेरी फ्यू पीपल्स, बहुत कम लोग हैं जो एक अच्छा पैसा, एक अच्छी इनकम वहां पे अर्न कर पाते हैं, एंड उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर, है ना। और आप देखो एमवे में मैं आजकल कई बारी मॉर्निंग मैजिक को नहीं हम अटेंड कर पाते बिकॉज ऑफ माई शिफ्ट्स एंड ऑल, बट मैं रोज सीडी सुनता हूँ, रोज अपनी बुक्स पे काम करते हैं, कई बारी हम कई सेशंस यूट्यूब के थ्रू देख लेते हैं। एंड बस कहने का एक मतलब है ना कि जॉब करने का मन नहीं करता, जैसे राहुल भाई बोल रहे थे ना कि आपको बोलना चाहिए अपने घर के हर बच्चे को, बट जॉब करना नेसेसिटी, कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम जॉब कर रहे हैं। बट आप देखो वहां पे ना कई बारी बात होती है कि अगर आप इस कंपनी में साल भर दोगे, 2 साल दोगे, तो जाके आप कहीं पहुंचोगे। तो मैं मेरे को बोलते हैं, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं मनी मनी सोचता हूँ कि यार 6 महीने बाद देखेंगे, कहीं और भाग जाएंगे, 5,000 रुपये सैलरी ज्यादा मिलेगी तो कहीं और चलेंगे। क्योंकि कौन सा जो हमने वो डेजिग्नेशन को खाना है, आप बताओ। इट्स लाइक अंकुर सर यहाँ पे है ना, ही इज वीपी फॉर अ प्रोसेस विच इज ऑल्सो, है ना, यूएस बेस्ड है। तो डेजिग्नेशन मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, वो एक अलग चीज है। बट एंड ऑफ द डे उसका जो एंड प्रोडक्ट है ना, नारंग सर बोलते हैं ना, यू हैव टू बिगिन विद द एंड इन योर माइंड। उसका एंड क्या है और एमवे बिजनेस का एंड क्या है? अभी आलोक सर है ना ट्रिप से लौट रहे हैं, मे बी आज वो पहुंच जाएंगे या शायद वो कल पहुंच गए, है ना। तो आप देखो क्या फ्रीडम है वहां पे, क्या लाइफ का एंजॉयमेंट है ना। बट जॉब वो चीज नहीं दे सकती। इवन ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर मैं कई बार सोचता हूँ कि जो गुप्ता सर है ना, देहरादून से, है ना, फाउंडर एमरल्ड है,
मैं ये सोचता हूँ कि यार उनके पास कितने सारे बिजनेस थे और उन्होंने सब बंद कर दिया और वो अभी एमवे बिजनेस को ही रन कर, ऑल्दो हो सकता है वो भी कर रहे होते तो और इनकम ज्यादा आ रही होती। बट वहां पे एक चीज थी कि वहां पे माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, बहुत ज्यादा माइंड की एनर्जी इधर उधर लग रही थी। और यहाँ पे क्या है कि आपकी एनर्जी लोगों के साथ, है ना, एक मतलब अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में आपकी एनर्जी लग रही है, बुक्स आप पढ़ रहे हो, पॉजिटिविटी की बात करो। तो एमवे इज ऑल अबाउट लाइक बहुत ही डिफरेंट चीज है ना। कई बारी जब मेरे साथ के लोग या हमसे सीनियर जूनियर जब हमसे बात करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एमवे जो हमने नॉलेज गेन किया वो उसकी वजह से हमें अप्रिशिएट करते हैं कि यार यू आर समथिंग डिफरेंट। तो हमें नहीं लगता कि हमने कुछ स्पेशल किया है, हमने बस हमारे अपलाइंस के साथ रह के जो सीखा कि हमने कैसे लोगों से बात करनी है, कहाँ पे क्या बोलना है। आज की डेट में मैं आपको लिटरली बोलूं, मैं ज्यादा बोलना किसी से पसंद नहीं करता, बिकॉज हमने हमारे अपलाइंस से सीखा है कि यार ज्यादा बोल के आप क्या ही कर लोगे, है ना। जब कम बोलने में काम हो सकता है तो ज्यादा बोल के हम क्या ही कर लेंगे। वी नेवर डू शो ऑफ्स एंड ऑल। मतलब हमारी एज में मैं जिस एज में हूँ, है ना, हम में से हर एक अलग अलग एज में, रेखा मैम के बच्चे हो सकता है मेरी एज में, तो हमें लगता है ना कि हमें इन्वेस्टमेंट्स पे ज्यादा फोकस करना है, हमें फ्यूचर में कुछ ऐसा क्रिएट करके लाना है जिससे हमारी नेक्स्ट जनरेशन को वो ना करना पड़े जो हमने किया, है ना। वहीं पे बहुत सी यूथ को मैं देखता हूँ, सैलरी आती है तो सैलरी वाले दिन ना वो रात में बात कर रहे होते हैं कि यार आज गुड़गांव में ना एक से एक क्लब है, इट्स लाइक बहुत ही हाई फाई एरियाज है। तो बोलते हैं यार आज याली क्लब में जाना है, आज वाले क्लब में जाना है। एंड वी वर लाइक कि यार अभी तो जो है याली एसआईपी पे करनी है, न्यूट्रलाइट का बंडल परचेज करना है, रेंट देना है, एंड ऑल दी अदर थिंग्स, है ना। सो इट्स लाइक लाइफ इज नॉट सेम फॉर एवरीवन, बट द थिंग इज हाउ बिग यू कैन थिंक, है ना। जब भी मैं आलोक सर से बात करता हूँ, जो उनकी एनर्जी, जो फ्रीक्वेंसीज हमें मिलती हैं, इट वॉज मार्वलस, है ना। और 3 तारीख को अभी सर का मैसेज आ गया कि नारंग सर दिल्ली आ रहे हैं ना, उनका सेशन है। तो ऑल दो मेरी नाइट शिफ्ट चल रही थी और वो बोल रहे थे कि आपको डे देंगे, तो अब तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले महीने भी नाइट मिल जाए ताकि सर का सेशन अटेंड हो जाए, है ना। तो इट्स लाइक कि एमवे बिजनेस से बेटर आई डोंट थिंक सो, है ना। आप में से कईयों की एज मुझसे बहुत ज्यादा है, मेरी एज से ज्यादा एक्सपीरियंस है ना अंकुर सर को। बट मुझे लगता है टिल द टाइम सो फार जो मैंने देखा अपनी लाइफ में कि एमवे बिजनेस से बेस्ट कुछ नहीं। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप जैसे लोगों की एसोसिएशन मिलती है और हम बहुत कुछ सीखते हैं आपकी वजह से, और हम बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आलोक, है ना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन गोकरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, लेट्स मूव ऑन। और I think this is pretty much it. I have all these people who have their cameras turned on. जिन लोगों से हम बात कर सकते थे कैमरे पे, उनसे हमने बात कर ली है। रेखा जी, if you can please take a moment, tell us about yourself, your background. थैंक यू अंकुर एंड सभी को नमस्कार। नाम रेखा सोनी है, बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी हूँ, गुड़गांव से आपसे बात कर रही हूँ। और आज की मीटिंग में जो बात हुई ना, वो बात हुई है माइंडसेट के ऊपर, बिजनेस के ऊपर बात ही नहीं हुई। क्योंकि जब तक माइंडसेट नहीं आएगा बिजनेस कुछ भी नहीं होगा। वी कैन नॉट क्रिएट अ बिजनेस विद अ कस्टमर माइंडसेट। तो माइंडसेट बहुत जरूरी है पहले आना, और एक बार वो आ गया तो बिजनेस भी बनेगा, पैसा भी आएगा। और जैसे राहुल ने बोला ना कि जॉब करके हम एक जनरेशन खराब करते हैं, तो वो जनरेशन भी बच जाएगी। तो डेफिनेटली अमेजिंग अमेजिंग सेशन। और अगर माइंडसेट डेवलप करने में हम सफल हो गए ना, तो बिजनेस तो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। तो विद दिस नोट टू ऑल द न्यू पीपल जो इस मीटिंग में है, सबको एक ही चीज बोलूंगी कि फोकस ऑन डेवलपिंग अ माइंडसेट टू बिल्ड द बिजनेस। और अगर वो बिल्ड हो गया तो बिजनेस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। विद दिस थैंक यू सो मच एंड बैक टू अंकुर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली। मेरे ख्याल से जब हम प्रोडक्ट्स ऑफ द बिजनेस के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे इस बिजनेस के अंदर हैं, और वे बैक, जैसे कि मेरी ये सेकंड इनिंग्स है इस बिजनेस के अंदर। सो फर्स्ट इनिंग्स के अंदर whoever international leader they used to come in and they used to preach us, वो एक ही बात कहते थे कि be the product of the business, right? So product of the business is not the products that we sell, we endorse, but the product of the business is what we become during the course, जो हम बन जाते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर, राइट? और अभी रेखा जी ने बड़ी शानदार बात बताई माइंडसेट के बारे में कि माइंडसेट अगर बना लिया तो सब कुछ बन जाता है, राइट? तो इसी चीज के ऊपर, और ऑब्वियसली राहुल इतने शानदार लीडर हैं,
कि उनको किसी भी मंच पे किसी भी टॉपिक को लेके खड़ा कर दिया जाए तो वो बात कर सकते हैं। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज वो प्रोडक्ट के बारे में इस थर्ड फेज में, जिस थर्ड फेज में हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, उस थर्ड फेज के अंदर राहुल जी अगर आप प्रोडक्ट्स को ना लेके माइंडसेट को प्रोडक्ट की तरह से ट्रीट करें और उसके बारे में कुछ बता सके तो आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट। सो विद दिस बैक टू यू। थैंक यू। थैंक यू अंकुर जी। और बिल्कुल है ना, मेरा फेवरेट टॉपिक भी है एंड आई लव टू टॉक अबाउट माइंडसेट। और देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ है ना, कि जैसे मैंने आपको बोला था ना कि शुरुआत तो यहाँ से करनी पड़ेगी है ना, आपको सोचना तो पड़ेगा। देखिए, सोच तो यहीं से शुरू होती है ना। और हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है जो सोचना, जो सोचता है, जो सिखाता है हमको, जो मजबूर करता है चीजों करना? कोई नहीं ना, यही तो करता है। सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट किसी भी चीज के लिए। आप सोचो ना, आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। जैसे अभी किसी ने बोला, अभी जॉब में जाने का मन थोड़ी ना करता है, कार्तिक ने बोला ना, लेकिन जाना पड़ता है। कौन सेट कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है ना? ये अपने लिए डिसाइड कर रहा है क्या? आपका माइंड आपकी बॉडी को जानता है कि मुझे खाना भी चाहिए, मुझे अच्छी जगह रहना भी है, मैं बारिश में भीगूंगा भी नहीं, मुझे कपड़े भी पहनने हैं, है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई तो मुझे दवाई भी लेनी है, वट एवर। तो सारी चीजें यहीं से तो चल रही हैं। तो वाई नॉट हम इसको प्रिपेयर क्यों नहीं करते? बट हम भूल चुके हैं यार, इसको, इसके लिए कुछ है ही नहीं। इसके लिए तो हम सब कुछ कर बोलते हैं ना, इसके नीचे के लिए वी आर डूइंग एवरीथिंग। गले के नीचे के लिए वी आर डूइंग एवरीथिंग। बहुत एक्साइटेड है हम, जिम भी जा रहे हैं तो बॉडी बनानी है, योगा करना है बॉडी बनानी है, कुछ भी करना है इसके नीचे। इसके ऊपर के लिए व्हाट वी आर डूइंग, क्या करते हैं हम? कुछ भी नहीं। टाइम नहीं है। जो चीज आपकी पूरी बॉडी को चला रहा है, जो पूरी लाइफ को चला रहा है, उसके लिए समय नहीं है आपके पास। व्हाट आई वांट टू से, देखिए, बिजनेस की बात हो रही है, एमवे की बात हो रही है, मैं यहाँ के माइंडसेट की क्यों आपको आज जरूर बात बताना चाहूंगा। देखिए, मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था ना, मैं बात कर रहा था आपकी जिंदगी बदल जाएगी, मैं बात कर रहा था आप एसेट्स बना सकते हो, मैं बात कर रहा था आपकी जिंदगी से वो जो जो थोड़ा सा बच गया है वो पूरा हो सकता है। अगर इतना भी आपको समझ आता है तो क्या उसके उसके बारे में सोचना चाहिए? जैसे मैं बोल रहा था ना, आपको सोचना चाहिए, आपको तो बैठना चाहिए, आपको तो लगना चाहिए मीटिंग कब खत्म हो और कब मैं बैठूं उसके साथ यार बात करने, क्योंकि मेरी जिंदगी में ये चल रहा है, और इसमें से अगर कुछ भी खत्म हो जाए तो यार मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? ये तो फरिश्ता है मेरे लिए जिसने मुझे बताया। कौन बता रहा है आपको? आपके बॉस ने बताया आज तक आपको? कोई टीचर आया पुराना आपको बताने के? मेरी पूरी टॉक में एक चीज को बिल्कुल क्लियर कर दीजिए, मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो लोग खराब हैं, आपके पेरेंट्स खराब हैं, आपके टीचर खराब थे, आपके स्कूल खराब है, नहीं। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आज चीजें बदल गई हैं। देख रहे हो ना आप आज के बच्चे कैसे हैं, 80s 90s से कैसे हैं हम लोग, है ना, 80s 90s के हैं हमारे माइंडसेट में। और मैं अपनी छोटी बेटी को देखता हूँ ना, 2 साल की, है ना, बोलते हैं ना, वे अहेड। मैं 2 साल में जितना रहा हूंगा उसका 10 गुना ऊपर है वो 2 साल में। आज वो फोन चला सकती है आराम से। 80s 90s में हमें तो पता है, फोन तो मेरे पास पता है, जब मैं कॉलेज गया था सेकंड हैंड फोन मिला था सिस्टर का C100, मुझे नाम भी याद है, सैमसंग का था, कीपैड वाला। वो भी यूज करा, वो फेंकने वाली थी दीदी की, अच्छा तू यूज कर ले, है ना। अब मैं बता रहा हूँ ना, मेरी तो स्क्रीन टूट गई, चौथी बार टूटी है। ये तो नया फोन लिया मैंने इसकी, वो ये चलाते हैं। तो जब वो बदल रहे हैं, जनरेशन बदल रही, तो क्या हमें नहीं बदलना चाहिए? क्या हमारे काम के तरीकों को नहीं बदलना चाहिए? या वही घिसे पिटर लगे रहेंगे हम अंग्रेजों वाले टाइम पे? अंग्रेजों ने बनाया था हमको नौकर बनाने के लिए, ये तो सबको पता है ना। क्या मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ? एजुकेशन सिस्टम क्या हमने तो नहीं बनाया, इंडियंस ने तो नहीं बनाया ना। जो अभी तक जो हमारा अमेंडमेंट चल रहा है, मुझे लगता नहीं अब धीरे धीरे बदलेगा, लेकिन पुराना ही तो चले आ रहा है ना। वही अकबर बीरबल बाबर, ये वो सो फलाना, यही तो चल रहा है, यही तो पढ़ रहे हैं। आज भी वही पढ़ाया जा रहा है, कुछ कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है, देश बदल रहा है। लेकिन ये बनाया क्यों गया था? हमको एम्प्लॉय बनाने के लिए। अल्टीमेटली तो वी ऑल आर एंटरप्रेन्योर। अगर आप बात करोगे अपनी सेकेंड थर्ड जनरेशन पे जाओ, आप दादाजी दादाजी के ऊपर तक, तो आप देखोगे वो सब अपना ही काम करते थे। बताओ आप मेरे को कि वो तो नौकरी करते थे जी किसी की। फिर हम क्यों पागल हो गए नौकरी के पीछे? करो, अच्छा है,
लेकिन उसके साथ साथ में क्या हम कुछ ऐसा डेवलप नहीं कर सकते? आज मेरे को अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मुझे उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, है ना? स्ट्रेस मत लीजिए, यहाँ पर फ्रीडम मिलने वाली है आपको। एक ऐसी जगह जहां पर 20 से 25 साल आपके बचे हैं, जिंदगी भर ऐसे ही काम करना है, आपने सुबह उठना है, नहाने का मन नहीं करेगा तो भी नहाना है ना? क्योंकि बगल में बैठना है ना कलीग के पास, उसको प्रॉब्लम ना हो। जिंदगी किसी और के लिए जी रहे हो, आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, पता है कि दूसरों को खुश करने के लिए। उसने ये ले लिया, वो वहां घूम रहा है, वो ये कर रहा है, मैं तो यहीं रह गया, अपने को ही कोसे जा रहे हो यार, है ना? और फिर आप कंपटीशन लग जाते हो, आप ही ने तो कॉम्पिटिशन्स खड़े करे हैं। आज आप बोलते हो कंपटीशन बढ़ गया, किसने बढ़ाया भाई? आप ही ने तो बढ़ाया। कोई और फील्ड में भी अगर हम ग्रो कर लेते, कोई और फील्ड में माइंडसेट बनाए तो सोचते ना उसके बारे में, है ना? जब बेसिक फोकस नौकरी ही है तो नौकरी तो भाई लिमिटेड ही है ना भाई। अब चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, कितनी निकाल देगा? हर घर में थोड़ी ना निकाल देगा। अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगी हर जगह, है ना? है ना? व्हाट आई एम ट्राइंग, आज अगर आपको ये मौका मिल गया है तो उसको छोड़िए मत, इसको समझिए, इसको अंडरस्टैंड कीजिए, कुछ समय कीजिए। बिना पानी में कूदे अगर आप ये सोचते हो मैं तो तैरना सीख ही नहीं सकता, है ना, तो कभी सीख पाओगे आप? कभी कभी सीख सकते हो आप? कभी समझ आएगा आपको? कभी सीखोगे आप तैराकी करना? बताओ, है ना? नहीं हो पाएगा ना कभी भी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर तो पानी में कूदने वाला रिस्क भी नहीं है यार। वहां तो चलो ठीक है, सांसें रुक सकती हैं, मर सकते हो आप। यहाँ क्या है बताओ? जब मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ, और ये आप उनसे भी क्लियर कीजिएगा, ऐसा नहीं है मैंने आपको केवल सुनने के लिए बोल दिया। आप उनसे बिल्कुल क्लियर कीजिएगा, यार वो राहुल बोल रहे थे कि यार वहां पर ना ये लगना है ना ऐसा लगना है, मेरा नुकसान कुछ नहीं होगा। ये बताओ सबसे पहले, ये क्लियर कर दो, उसके बाद सुन लेना। ये क्लियर कर दो कि मेरा कुछ नहीं जाएगा, इसको 100% कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ, श्योर कर रहा हूँ। वो नहीं बता पाया तो मेरा नंबर ले लेना, मैं बता दूंगा कि आपका कुछ भी नहीं लगने वाला है। हाँ, समय लगेगा, दिमाग लगेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हर जगह करते हो यार, मेहनत नहीं कर रहे हो आप। मैं सच बता रहा हूँ आपको। जितनी मेहनत एक एम्प्लॉय करता है उससे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। जितनी मेहनत एक स्टूडेंट कर रहा है ना, 8-8 घंटे, एक एक घंटे के लेक्चर आप पढ़ते हो, है ना? लेकिन यहाँ 1 घंटे की मीटिंग मुझसे नहीं होती। कुछ पुराने इससे भी बात कर रहा हूँ, है ना? टाइम देखो ना आप कितना, है ना? आलोक सर की बात पे आता हूँ, बात है ना, मैं अपने पे भी वो बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को कोई चीज सिखा रहा हूँ, लेकिन 1 साल 2 महीने पहले से बात शुरू हुई थी, 24 महीने की बात हुई थी, आज कितना समय बच गया आप सोचो। बट वट वी ऑल आर डूइंग, वी ऑल में मैं भी आता हूँ। क्या हम वैसे काम कर रहे हैं? क्या हम वहां तक पहुंचे हैं जहां हमको पहुंचना चाहिए था अभी तक? उस माइलस्टोन पे आ गए हैं क्या? अभी माइलस्टोन की बात कर रहे हैं, बना ही नहीं है माइलस्टोन तो, सोचा ही नहीं है, बस चल रही है। अच्छा चल अगले महीने कर लेंगे। अब आ गई ना, आज कितनी तारीख हो गई? 26 हो गई ना। अब 4 दिन में क्या हो जाएगा? ये सबका माइंडसेट है यार, हमारा भी ऐसा ही है। है ना? एक टाइम पे उनका भी रहा होगा ऐसा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है, लेकिन जैसे मैंने बोला बदलना तो पड़ेगा, थोड़ा तो करना यार। आपकी जिंदगी के लिए, आपको बदलने के लिए बोल रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं, और आप ही को समझ नहीं आ रहा है। क्या दिख नहीं रहा है आपको? मैं फिर बोल रहा हूँ, रियलिटी से क्या वाकिफ नहीं हो आप? आज मुझे हेल्थ की बात करनी थी, क्या हेल्थ के बारे में पता नहीं है आपको? या मेरे को बताना पड़ेगा? न्यूज में देख नहीं रहे हो दिल्ली में क्या हाल है, साउथ में क्या हाल हो रहा है, बीच में कौन सा वायरस आ गया था? अरे ये तो अब नॉर्मल चीज है। तो क्या आपको जो इसका पार्ट है फूड सप्लीमेंट का, क्या उसकी तरफ आना नहीं चाहिए आपको? ये तो वही बात हो गई, मुझे पता सब कुछ है कि मुझे पानी में, मतलब मैं अगर कूदूंगा तो मर जाऊंगा, फिर भी मैं कूद रहा हूँ। तो बेवकूफ कौन है? अब आप बोलो नहीं जी, भगवान की गलती है, उसकी गलती है, मेरे घर वालों की गलती है, मेरे बच्चों की गलती है, मेरे पड़ोसी की गलती है। आपको तो पता था ना, ट्रेन के आगे बैठोगे तो जाओगे ही ना। अब कुछ लोग बोलते हैं भगवान ने लिखा होगा तो होगा। अरे यार, कॉमन सेंस भी तो कोई चीज है। आज उसी के ऊपर तो बात कर रहा हूँ मैं, आज वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ। इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना कि यार अगर हमें अपॉर्चुनिटी आज मिली है पहली बार, तो हम इसको ग्रैब करें, इसको समझें। और अगर मिल चुकी है और हम इसमें ऑलरेडी हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यही तो समझना है।
अच्छा, आपको बोल के ना मैं खुद को ही बोल रहा हूँ, मेरी फोटो भी आ रही है सबसे पहले यहाँ पे, है ना? ये उंगली मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ना, मेरे को भी दिख रही है ना, है ना? और बिल्कुल अंकुर जी को मैं थैंक यू बोलूंगा, उन्होंने बिल्कुल मेरे को बोला बोलने के लिए। मेरे को लगता है बोलता तो मैं भी थोड़ा सा बेटर रहता। हाँ यार, अब तो टाइम है। राइट। आप समझ रहे हो? मैं बस देखिए एक चीज चाहता हूँ, है ना, देखिए मैं आपका कोई रिश्तेदार तो नहीं, है ना? बहुत लोगों के लिए क्रॉस लाइन ही होऊंगा, बहुत लोग शायद मुझे पहली बार भी देख रहे हो, बहुत लोग बोल रहे हैं पता नहीं कैसा, बहुत लोगों को मैं समझ भी नहीं आता हूँ, है ना? लेकिन बस मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो अभी तक हुई हैं, या जो भी आपका व्यक्ति आपको यहाँ पर लाया, जो जो भी आपको बताया जा रहा है इस बिजनेस के बारे में, वो सब आपकी भलाई के लिए ही बताया जा रहा है। लेकिन डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा, चलना तो आपको पड़ेगा, उठना तो आपको पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूं, आप सबके अंदर इतना इमेंस पोटेंशियल है ना, आप उसका 1% भी अगर बाहर निकालोगे, 1% की बात कर रहा हूं मैं। जैसे बोला जाता है ना, आइंस्टाइन तो केवल क्या बोलते हैं, 1% या 3% ही उन्होंने अपना दिमाग यूज करा था, बोला जाता है। मैं आपके पोटेंशियल का 1%, आधा परसेंट की बात कर रहा हूं। वो भी अगर आप यूज करोगे, वो भी अगर समझने में लगाओगे, उतना भी अगर आप काम कर गए, बाकी जो काम है आप वो करते रहो, जो भी प्रायोरिटी है आपकी वो करते रहो। आप जॉब कर रहे हो, वो आपकी प्रायोरिटी, लाइबिलिटीज चल रही है ना, लाइबिलिटीज बना ली, क्या दिक्कत है ना? आपके बच्चे हैं प्रायोरिटी, आपकी वाइफ है, आपके पेरेंट्स है, एवरीथिंग इज गुड। आपकी लाइफ अच्छी चल रही, वो भी बढ़िया है। आपको लगता है जरूरत फील नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर मैंने बोला किसी और की जरूरत के लिए कर लो यार। अगर आपके पास सब कुछ है तो आज आप किसी और के लिए क्या कर रहे हो? वही रीजन बना लो ना। यार मेरे पास तो सब कुछ है, बट मुझे ना देखा नहीं जाता कि जब मैं सड़क में चलता हूँ ना, तो बहुत सारे छोटे बच्चे ना भीख मांग रहे होते हैं, मैं 10 रुपए दे देता हूँ उनको। बहुत बड़ा काम कर दिया आप। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ केवल आपको। मेरे घर में, मान लेते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल, हमारे घर में काम वाली आंटी आती है, मेरा मन तो करता है ना यार, पता नहीं मैं क्या कर लूं यार, यार इनके तो इतने बच्चे हैं, ये है यार, बीमारी है, क्या कर रहा हूं। लेकिन मैं, आप बताओ, अगर मेरे पास इतना कुछ होता कि गिर रहा होता, तो दे देता ना थोड़ा बहुत, 2-4 लाख रुपए की, चलो यार आप आपके लिए वो बना देते हैं, घर बना देते हैं, चलो आपका किराया हम देंगे, आपके बच्चे की एजुकेशन हम करा देंगे, कर लेते हैं ना यार। तो ये कर लो यार, बहुत है तो उसके लिए कर लो। नहीं आपको रिक्वायरमेंट लगती है अपने लिए तो, है ना? अगर आपको भगवान ने इतना कुछ दिया है तो उसका उसका रीजन भी तो समझो। हो सकता है किसी और की मदद होनी हो आपके थ्रू, लेकिन क्या आप वो कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना यार। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई ना कोई रीजन तो बनाना पड़ेगा। आर्थिक रीजन बनाओ, है ना, बच्चों का रीजन बनाओ, फैमिली का रीजन बनाओ, वाइफ को घुमाने का रीजन बनाओ, उसको गोल्ड दिलाने का रीजन बनाओ, कुछ तो बनाना पड़ेगा। और फिर वही बात है, देखो काम करना है तो काम तो करना है। जैसे आप जॉब करते हो वैसे आपको ये भी करना है। अगर कुछ लोग बोलते हैं ये एक्सपेक्टेड, मैंने जो एक्सपेक्ट करा था वो मेरे साथ नहीं हो, तो आप सोचो, जो अब आप रोज जाते हो, 30 दिन जाते हो, ठीक है, 3-4 दिन की छुट्टी मिलती है, उसको छोड़ के 8 घंटे देते हो, 10 घंटे देते हो, यहां पर कितना समय दिया? इस महीने अगर मैं आपसे पूछूं, कितने नए लोगों से आपने बात करी, कितने घंटे आपने एमवे को दिए, या दिवाली ही मनाते रहे? दिवाला निकला हुआ है, दिवाली बना रहे। सॉरी टू से, दिस इज द रियलिटी। आज पटाखे लाने से पहले ना बहुत सारे लोग सोचते हैं 800 रुपए का पटाखा हो गया एक अनार का पैकेट। सोचते नहीं सोचते? आप बताओ मुझे, है ना, है कि नहीं है? आप बताओ। आता नहीं दिमाग में यार, हमारे टाइम पे तो ना इतना सस्ता, आज इतने, अरे क्यों लग रहा है आपको महंगा? मैं फिर वही बोल रहा हूँ, अगर आपको आज चीजें महंगी लगती है कुछ भी, तो आपको जरूरत है ना? लेकिन अब बस वही है, एक डिसीजन है आपका, एक डिसीजन, है ना? अगर आप डिसाइड नहीं कर रहे हो अभी तक, तो आज कर लो। और अगर कर चुके हो तो फिर आने वाला जो समय है ना, ये जो 9 महीने बचे हैं ना बॉस, दिसंबर से, इसको तो फिर बिल्कुल जंग की तरह लड़ो, क्योंकि जंगी है बिल्कुल। आपकी जो आर्थिक हालत है ना, वो जंग जंग से कम नहीं है, उससे फ्रीडम चाहिए। देश विदेश की बात मत करो, वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, उसने लड़ाई करे, भाई अपनी अपनी लड़ाई लड़ो पहले, उसके लिए काम करो, उसको समझो, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, राइट? और मैं तो बस यही बोलना चाहूंगा, देखिए लास्ट में वही चीज, आप हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है ना, देखिए एक रीजन के लिए आप यहाँ पर बैठे हो, क्योंकि बुलाया तो बहुत सारे लोगों को, लेकिन आज बोलते हैं ना, वो जो भगवान की तरफ से कृपा है, वो जो एनर्जी है, वो सारी चीजें ना, वो शायद आपके लिए हो, इसलिए आप यहाँ पर बैठे हो। नथिंग हैपन्स विदाउट अ रीजन। कोई भी चीज बिना रीजन के नहीं होती है, हम टेलिंग। ये मेरी बात को आप नोट कीजिए, ये मेरी बात को आप समझिए।
अंडरस्टैंड कीजिए। तो अगर आप यहाँ पर हो, उसका कोई रीजन है, आप ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी में हो, तो फिर आगे 9 महीने को देखिए। 9 महीने में तो आपको पता है ना क्या क्या हो जाता है, एक नया जन्म हो जाता है। आप सोचो, नया व्यक्ति आ जाता है दुनिया में। हम तो ये बिजनेस करने की बात कर रहे हैं यार, छोटा सा, क्या नहीं हो सकता, है ना। और अगर आप नहीं हो तो फिर डिसीजन लीजिए, समझिए, है ना? कोई भी एक चीज को रीजन बनाइए। और फिर मैं बता रहा हूँ, ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोगों ने यहाँ बात करी है ना, ये कहीं ना आपकी टीम में ऊपर नीचे कहीं ना कहीं आता है। इनके साथ बैठिए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। और मैं बता रहा हूँ, ये जितने भी यहाँ पर लीडर्स हैं ना, जिनको आपने सुना, या जो भी आपके लीडर्स हैं आज नहीं भी होंगे, या जिनके थ्रू आप आए हो, या आपके अपलाइन में कोई ना कोई प्लैटिनम एंड अप लीडर, सिल्वर एंड अप लीडर, है ना, है ना, हर दम, हर सेकंड, है ना, 24/7 मैं बता रहा हूँ, इस बिजनेस में 24/7 का रियल मीनिंग मैं समझ गया। 24/7 अवेलेबल। लोग बोलते हैं बस, बट वी आर अवेलेबल 100%। एंड ऐसे नहीं कि केवल बिजनेस है, मेरा फायदा है तो उसके लिए, किसी भी और भी चीज के लिए। हम अपनी टीम में बोलते हैं बिजनेस ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन वी आर रिलेटेड, हम एक रिलेशन में है, हमारा एक बॉन्ड है। उसके लिए भी 24/7 अगर आपको जरूरत पड़ती है, यस मेरे हाथ में कुछ हुआ तो मैं जरूर करूँ। इतना बहुत है यार। पीछे से आपको कोई बैकअप करके बोल रहा है कि मैं हूं, यार बहुत होता है इतना। तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम जितने सारे लोग हैं ना, सब आपके साथ हैं। आप एक डिसीजन लो, आप थोड़ा सा उठो, आप चलने की कोशिश करो। मैं बता रहा हूँ, भगा तो हम देंगे आप, है ना। शुरुआत में धक्का मारना पड़ेगा, बट कोई नहीं, गिरने भी नहीं देंगे, ये भी बता रहे हैं, राइट। तो मेरी तरफ से डन है। मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, 9 महीने बचे हैं, इसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए यार। ये सोचो जिंदगी में ये 9 महीने बचे, उसके बाद तो मैं राजा राजा की तरह जीना चाहता हूँ। और आपने डिसीजन नहीं लिया, तो आप सोचो ये 9 महीने में क्या ऐसा वो एक चीज है जो खत्म हो सकती है, एक वो टेंशन है जो खत्म हो सकती है। मैं बता रहा हूँ, पैसे से खत्म किया जा सकता है सब कुछ। पैसा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है ना। और यहाँ पर पैसे की भी बात करी, एसेट की भी बात करी। एसेट पैसा ही तो है ना एक तरीके से, उसको समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। और मैं इनवाइट कर रहा हूँ, लेकिन फिर वही बात है ना, वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर अस। हम उनको देख रहे हैं, हम उनकी मदद करने को तैयार हैं जो हमारे लिए वेट कर रहे हैं, जो कुछ बातें मानने को तैयार हैं, जो चलने को तैयार हैं, जो उठने को तैयार हैं, है ना, भागने को तैयार। तभी मजा आएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच अंकुर जी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने मौका दिया, सुना मुझे, एंड थैंक यू। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच, फिनोमिनल टॉक। और ऑब्वियसली आज जिस तरीके से बात हुई, वो चाहे बिजनेस का प्लान हो कि क्या किया जा सकता है अपनी नौकरी के साथ में, अपने करंट प्रोफेशन के साथ में, एक एसेट क्रिएशन के साथ में, लेगेसी के साथ में। सो दैट वाज अ फिनोमिनल टॉक। और उसके बाद में इवन इन द सेकंड हाफ, मेंटल हेल्थ या पॉजिटिव माइंडसेट या हेल्दी माइंडसेट जिसके बारे में बात हुई, क्योंकि हेल्थ का स्टार्ट पॉइंट ही शायद हेल्दी माइंडसेट है ना। until unless you have a healthy mindset, you would not even walk out of your room and put on your shoes to do a walk. आप चलने भी नहीं जाते हो ना, क्योंकि वो माइंडसेट जब तक नहीं होगा कि भाई माइंडसेट सही है या नहीं है। अगर सही है तो ठीक है, आप वॉक के लिए जाओगे, नहीं है तो नहीं होगा। सो द ओवरऑल टॉक, आई थिंक कुछ समीकरण ऐसे बन जाते हैं, कुछ समय ऐसा होता है कि जो लोग यहाँ पे थे उन सभी लोगों को किसी भी लेवल के ऊपर बड़ा फायदा हुआ होगा, क्योंकि इट इज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल। जो विजडम है वो इंटेलिजेंस की मोहताज नहीं है, जो विजडम है वो इंटेलिजेंस की मोहताज नहीं है ना। तो इस वजह से irrespective of the fact that what level, which position, which city, what background we are from, I think today's talk was just exceptional. और YouTube पे recorded है, we would continue to keep the link live and active. You can share with people who really think that they are struggling somewhere in their lives, और कहीं पे भी किसी भी तरीके से अगर उनको इस तरीके की चीज मिल सकती है, तो I think this is worth millions, है ना। एक करोड़ों रुपए की जायदाद है, एक विजडम है, एक इंटेलेक्ट है, और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो राहुल जी के पास में बहुत शानदार तरीके से भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। तो वो अपनी खदान, दिमागी खदान को खोद के हमारे लिए ये सब चीजें लाते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच राहुल जी। और सारे के सारे हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो इस वक्त ALS पे हैं, लीडरशिप सेमिनार में हैं, और दे आर हैविंग द टाइम ऑफ देयर लाइव्स। सो नेक्स्ट वीकेंड वी वुड गेट टू नो, बहुत कुछ उनसे जानने को मिलेगा कि क्या बातें हुई, कैसे हुआ, क्या हमारे लिए हमें लेके आ रही है, एंड ऑल दैट। बहुत बहुत
एक्सेप्शनल चेंजेस इस बिजनेस के अंदर हो रहे हैं, हर दिन हो रहे हैं, लेकिन जीतता वही है जो खेलता है ना। और जो खेल ही नहीं रहा वो जीतेगा क्या? तो गेम में बने रहना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। So with this thought, I would wrap this session up now and thank you for being a part of this session. I would encourage more and more लोग, जितने भी ज्यादा लोग यहाँ पर हैं उपस्थित हैं, अपना कैमरा ऑन करके बैठ सकते हैं, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन सब लोगों से जब हम मीटिंग के दौरान में बात करते हैं तो हमें पता लगता है उनका बैकग्राउंड क्या है ना। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। So we'll continue to do so and thank you so much. Until next week with another leader, we would be back and of course with Alok ji back to learn to understand कि हमें हमारे लिए क्या लेके आ रही है आने वाले 9 महीनों के अंदर। Until then, take care. God bless you. नमस्कार।